कभी सोचा है जो इंसान सड़क के कोने पर भीख मांगता है उसका भी सपना हो सकता है? आज हम जिस शख्स की कहानी सुनने जा रहे हैं उसने न सिर्फ सपना देखा बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये कहानी है एक भिखारी, एक सड़क पर जीने वाले इंसान की जो आज करोड़पति है। ये कहानी है रफीक अंसारी की। रफीक अंसारी मुंबई का रहने वाला एक आम इंसान। एक वक्त था जब रेलवे स्टेशन के बाहर और सिग्नल पर लोगों के सामने हाथ फैलाता था। रफीक का ताल्लुक एक गरीब परिवार से था। पिता एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान चलाते थे, लेकिन घर का गुजारा मुश्किल से होता था। जिंदगी ने रफीक के बचपन में ही उसे एक बात सिखा दी, रोटी सिर्फ मेहनत से मिलती है, लेकिन कभी-कभी मजबूरी इंसान को उस रास्ते पर ले जाती है जहां इज्जत गिरवी रखनी पड़ती है। 15 साल की उम्र में उसके पिता गुजर गए। छोटी बहन और मां की जिम्मेदारी उसके कांधों पे आ गई। नौकरी मिली नहीं, तालीम अधूरी थी। और फिर आया वो दिन जब रफीक ने पहली बार भीख मांगी। शर्म आई, आंसू आए, लेकिन मां और बहन की भूख ज्यादा बोली। रफीक के लिए भीख मांगना बस एक जरूरत थी, लेकिन उसने उस जरूरत को भी सोच समझकर हैंडल किया। उसने देखा कि मुंबई के बिजी एरियाज, चर्च गेट, सीएसटी स्टेशन और सिग्नल नंबर 4, वहां लोग ज्यादा भीख देते हैं। उसने भीख मांगने का एक शेड्यूल बनाया, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, सिर्फ वीकडेज पर। वो नीट एंड क्लीन रहता, लोगों को पोलाइटली एड्रेस करता, कभी जबरदस्ती नहीं करता। कुछ वक्त बाद लोग उसको पहचाने लगे। उसकी रोजना की आमदनी 1500 रुपए तक जा पहुंची, महीने का लगभग 40,000 से ज्यादा। वो मुंबई जैसे शहर में एक लोअर मिडिल क्लास एम्प्लॉय से ज्यादा कमा रहा था। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। एक दिन रफीक ने एक आदमी को देखा जो ट्रैफिक सिग्नल पे फूल बेच रहा था। वो लड़का उससे छोटा था, लेकिन इज्जत से काम कर रहा था। रफीक उस रात घर गया, अपने चेहरे को देखा और खुद से पूछा, मैं जिंदगी भर हाथ क्यों फैलाता रहूं? क्या मैं कुछ और नहीं कर सकता? यह सवाल उसके दिल में घूमता रहा। और फिर उसने फैसला किया, वो भीख से कमाए पैसों का एक हिस्सा इन्वेस्ट करेगा। पहला इन्वेस्टमेंट एक छोटी सी दुकान, स्टेशनरी और कोल्ड ड्रिंक्स की। 5 साल के अंदर रफीक ने 2 दुकानें और एक छोटी प्रॉपर्टी खरीद ली। आज उसके पास मुंबई में 2 फ्लैट्स, हर महीने किराए से 30,000 रुपए से ज्यादा आमदनी, अपना खुद का व्यापार और दोनों बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा। और सबसे बड़ी बात, अब वो किसी से भीख नहीं मांगता। रफीक कहता है, भीख मांगना मेरी मजबूरी थी, मेरी आदत नहीं, और मैंने उस मजबूरी को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया। आज भी लोग रफीक को देखकर हैरान हो जाते हैं। मीडिया ने उसे इंडियाज रिचेस्ट बेगर का टाइटल दिया, लेकिन रफीक हर इंटरव्यू में बस एक ही बात कहता है, मैं भिखारी नहीं था, बस जिंदगी ने मुझे एक मोड़ पे ला खड़ा किया था, पर मैं वहीं नहीं रुक गया। वो मुंबई में गरीबों के लिए फ्री नोटबुक्स और पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसका कहना है, पर लिख लो ताकि किसी दिन तुम्हारा हाथ सिर्फ दुआ के लिए उठे, भीख के लिए नहीं। कंक्लूजन। दोस्तों, रफीक अंसारी की कहानी हमें सिखाती है, किस्मत हर किसी की कमजोर हो सकती है, लेकिन इरादे मजबूत होने चाहिए। भीख मांगना गुनाह नहीं, लेकिन उसी में उलझ जाना वो हार है। और सबसे जरूरी बात, अगर एक भिखारी करोड़पति बन सकता है तो आप क्या नहीं कर सकते? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं मजबूरी से नहीं, मेहनत से जीना चाहता हूं। और ऐसी और रियल मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।